अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय मीडिया को फिर तकलीफ हुई और इनकी ख्वाहिश है कि एशिया कप ना हो। और खबरें ये चल रही हैं कि बीसीसीआई ने एसीसी को यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल जिसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको धमकी दी है कि अगर एसीसी का जो जनरल इजलास एनुअली होता है वो जो ढाका में अभी शेड्यूल है, अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे या भारत एशिया कप का बायकॉट कर ले। आप वहां से मीटिंग हटाएं, मतलब ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये है कि मेरा ये मानना है कि इतना ईगोइस्ट बीसीसीआई नहीं हो सकता। ये भारतीय मीडिया की ख्वाहिश ज़रूर है, बट ये बात सच है कि बीसीसीआई ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। बट ये कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये बचकाना बात है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये एशिया कप जो है, ये जो होना है और ढाका में मीटिंग होनी है, ये सब मामला जय शाह साहब खुद करके गए होंगे। अब मोहसिन रजा नकवी साहब तो अब हुए हैं, मगर उन्होंने एक चीज़ अच्छी किया नकवी साहब ने। उन्होंने बोला है कि आपको अगर नहीं आया जाता, यानी तुसी टाका नहीं आना चाहते, तो पोलिटिकल प्रॉब्लम ने बांग्लादेश के नाल, तो तुसी जूम पे आ जाओ। मसला क्या है? इतनी बड़ा ईगो का इशू है क्या? आप जूम पे आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? जूम पे बैठिए, मीटिंग मीटिंग अटेंड करें। इसमें क्या मसला है? या जूम का लिंक भी ढाका से नहीं आना चाहिए? आई एम सॉरी, बट हंसी आती है बाज़ औक़ात ना, इतने बड़े देश की इतनी छोटी बातें सुन के। यकीन मानिए आप, मुझे बड़ी हंसी आती है। एशिया कप के मेज़बान खुद भारत है। अब सुनिए, किसी किसी अक्लमंद को ये बात बताइएगा कि एशिया कप का मेज़बान खुद भारत है। एशिया कप की नहीं, वैसे एसीसी की एक मीटिंग होनी है जो कि ढाका में होनी है, और जो मेज़बान है वो ये कह रहा है कि अगर ये मीटिंग ढाका में हुई तो हम एशिया कप से बायकॉट कर लेंगे। ये कोई अक्लमंद बंदा ये सोच भी सकता है? मतलब आज के दौर में, इस सेंचुरी में कोई ये बात सोच भी सकता है कि कोई एक बड़ा देश जो खुद को चौथी बड़ी इकोनॉमी भी कहता है, होगा भी, है भी, वो इस तरह की बातें भी सोचता है? ट्रस्ट में मुझे हँसी आती है। और ये इंडिया का मीडिया, जो मीडिया किसी भी देश का चेहरा होता है, ये इतना धब्बा है नहीं, इतना भद्दा दिख है नहीं इंडिया जितना ये दिखाता है। क्योंकि ये बोंगे इस तरह की मारता है इंडियन मीडिया। कितने अच्छे ताल्लुकात थे इनके बांग्लादेश के साथ पॉलिटिकल, जब हसीना साहिबा वहाँ की करता धरता थी, तो हमने तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया। वर्ल्ड कप हुआ है, जो भी हुआ है, हमारे मतलब उस वक्त उनकी पॉलिसीज एंटी पाकिस्तान हुआ करती थी। हम हमारे तब भी भाई थे, आज भी भाई हैं, आइंदा भी भाई रहेंगे। किसी एक सरबराह के या पॉलिसी चेंज होने से ये रिश्तों में फ़र्क थोड़ी पड़ जाता है। तो हम तब भी चाहते थे, हम तब भी खेलते थे, हमने कभी दो चमेंगड़ा नहीं पाइयाँ जैसे ये करते हैं। भाई क्या फ़र्क पड़ता? आपको अगर ज़्यादा ही मसला है कि नहीं जी ढाका, अब मसला क्या है कि बांग्लादेश को नीचा दिखाना है कि आपने हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब किए हैं, तो हम आपको हर जगह पे अब आपको शिकार करेंगे। हमने पहले अपनी टीम नहीं भेजी, अब हम अपना कोई डेलीगेशन ही नहीं भेजना चाहते आपके देश में। ये क्या बात हुई यार? हर जगह आपके प्रॉब्लम है, हर जगह पे आपके मसाइल हैं, हर जगह आपको छोटी-छोटी ईगो आपको हर्ट करने आ जाती है। ऐसा मत करें आप। बड़े देश हैं, आप बड़ी बातें किया करें, बड़ा दिल रखिए। ये छोटे-मोटे ताल्लुकात इंटरनेशनली ये चेंज होते रहते हैं सब देश के। कितना मोदी जी जफ़ियाँ मारते थे डोनाल्ड ट्रंप, आज आपको डोनाल्ड ट्रंप अच्छे नहीं लगते होंगे। ये चलता है, ये फ़ॉरेन पॉलिसी चेंज होती है हर देश की। ख़ैर, ये मैं इसको पॉलिटिकल नहीं एंगल देना चाह रहा, बट ये एशिया कप है, क्रिकेट है, आपने आज नहीं कल खेलना ही खेलना है। आप एशिया कप नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड कप से बायकॉट कर देंगे, वो अब खेलेंगे। तो कहाँ क्या ईगो, क्या चक्कर है यार? ये एशिया में ही क्रिकेट है, बाकी देश टीमें बहुत अच्छी हैं, बट क्रिकेट जहाँ पे लाइक की जाती है वो एशिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है। और ये 3 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही हैं। बाकियों की आबादी 2 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की है, डेढ़ 2 करोड़ श्रीलंका की है। बाकी की तो आबादी इतनी नहीं है। इंग्लैंड की कितनी, 4-5 करोड़ होगी। और क्या है, वेस्ट इंडीज़ की कितनी है, न्यूज़ीलैंड की कितनी है, उनके 40 लाख आबादी है सारी। बाकी देखिए तो सही, बाकियों की टीमें बहुत अच्छी, मैं मान लेता हूँ, उनका सिस्टम तगड़ा है, सब चीज़ें हैं। मगर व्यूअरशिप सब इसी में ही, आपसी गोल। मतलब मुझे मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के जो वनडे कप्तान, एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला, हमें नहीं पता ऊपर क्या चल रहा होता है, मगर भारतीय क्रिकेटर्स हमारे लिए एक फैमिली की तरह हैं, हम क्रिकेट फैमिली हैं एक। तो हम एक दूसरे को इसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं, इसी तरह ही हम लोग मिलते हैं। ये अच्छी चीज़ थी, ये ना, मतलब कहने को आप कहते होंगे यार पाकिस्तान छोटा देश, मगर दिल बड़े हैं इन लोगों के, जो छोटे से मामलात के अंदर घुसते नहीं हैं, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेके नहीं आते। नहीं जी, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में हम क्यों ना लाएं, हम देश सबसे बड़ा, तो देश सबसे बड़ा तो जयशंकर साहब तो पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, टीम नहीं भेजी आपने। जयशंकर साहब तो अब चाइना भी जा चुके हुए हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप अमेरिका के साथ भी बनाना चाहते हैं, ये सब आपके खिलाफ हैं, बट आप बनाना चाहते हैं। तो देश अच्छा सिर्फ म्यांमार के लिए या कंबोडिया जैसे कंट्री आ जाए तब आपकी पॉलिसी है, बड़ा देश आ जाए तो चुप। चाइना के सामने आपकी पॉलिसी क्यों नहीं है कि बाइकआउट करो? आप देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आम लोगों को भी सोचनी है कि यार ये हमारी सरकार कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है।
ये हमें ये लॉलीपॉप तो नहीं देती हमारे के ऐसी मोरल सपोर्ट लेने के लिए या बताने के लिए, या मोदी सरकार ने जवाब दे दिया। अब बांग्लादेश के साथ आपका बनता नहीं है। और ये छोटी-सी बात है कि एसीसी का इजलास हो रहा है और आप कह रहे हैं नहीं हमने नहीं आना, ढाका का वेन्यू बदलिए। ये क्या बात हुई? हमने कभी कहा कि ढाका का वेन्यू बदलिए? हमने तो कभी नहीं कहा। हमने कभी अफ़गानिस्तान को लेके बात नहीं की, आप उनको लेके बात कर रहे होते हैं। वो उन्होंने हमें हराया, आप उनके साथ मिलके खुशियाँ मनाएँ। उन्होंने हमें हराया, मुझे ज़ाती तौर पे हमारे भाई हैं, वो जीते हैं तो ठीक है, मेहनत की है उन्होंने यार, क्या फ़र्क पड़ता है। बट आपके यहाँ ऐसा होता, तो आप लोगों ने अफ़गानिस्तान को भी अपना ओपोनेंट बना लेना, जैसे अब आपने बांग्लादेश को बनाया। कल तक आप उनके साथ थे। एशिया में पाकिस्तान अकेला होता था। बांग्लादेश भी आपके साथ थे, मतलब आप उनके साथ थे। श्रीलंका आज भी आपके साथ है, अफ़गानिस्तान भी टेक्निकली वो आपके साथ ही है। वैसे उन्होंने आपके यहाँ भी क्रिकेट खेली है, इतने बड़े टीम बनने के से पहले, मगर ज़्यादा वो हमारे यहाँ खेले हैं। बाकी सबसे मैं पहले भी बात करता था, आज भी कहता हूँ, ये अफ़गानिस्तान की अपनी मेहनत है जहाँ पे आज वो खड़े हुए हैं। बाकी सपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान ने भी इनकी ठीक-ठाक की है, हमारे डोमेस्टिक के अंदर इनकी टीम हुआ करती है। ये बात मैं सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब देशों के साथ चीज़ें चलती रहती हैं, इनके साथ ताल्लुकात भी आपके चेंज होते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्रिकेट है, एशिया कप का एक इजलास होना है, आपको आपके पब्लिक दबाव है कि नहीं ढाका नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपका पॉलिटिकल डिफरेंस आ चुका हुआ है कुछ, जो भी रीज़न है उस पे, अब मत जाइए ढाका। आप बैठ गए, हम ढाका नहीं गए हैं, अपने मामला चलाने भी तो होते हैं ना। हम ढाका नहीं गए, हमने ज़ूम पे बैठ के किया, बस ठीक है। आपकी भी जीत होगी, एसीसी की भी जीत होगी, क्रिकेट भी चल रही है, सब मामला ठीक है। बांग्लादेश भी खुश, आप भी खुश हैं, एसीसी भी खुश है, एशिया कप का भी हो। ये क्या छोटे-छोटे मामलों के ऊपर, वैसे मैं मेरी ज़ाती राय है कि बीसीसीआई इतना छोटा नहीं सोच सकता जितना इंडियन मीडिया सोचता है। बाकी छोटी तंग-नज़री सोच में है कुछ लोगों के, भारत में खासकर पॉलिटिकल सतह के ऊपर, और अपने लोगों को दिखाने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए, क्योंकि बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमारे यहाँ भी सरकार बाज़ औक़ात बनाती है, बट आपके यहाँ तो ज़्यादा है क्योंकि आपके उनके हिस्से में ये जो लोग ज़्यादा आए हुए हैं, जो बन जाते हैं। ये क्या क्या बात हुई जी? अभी तक सब ठीक चल रहा है, एशिया कप पाक-इंडिया का मैच होना है, अब आपको सिर्फ़ बनाने के लिए कि नहीं जी हमने तो हर मैदान में आगे लगा के रखा। एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है कि पाकिस्तान-इंडिया मैच होना चाहिए, वो हो रहा है। बस ये छोटी-छोटी वो टिमकीरियाँ और ये आप लोगों को खुश करने के लिए, नहीं जी हम ढाका में नहीं जा रहे। देखिए हमने बांग्लादेश को भी जो एक ही तीर में 2 शिकार कर दिए। हमने बांग्लादेश को भी हार दे दी, हमने मोहसिन नकवी साहब को भी हार दे दी क्योंकि वो आईसीसी के सरबराह हैं और वो चाहते हैं कि ढाका में हो। ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश का गठजोड़ बन रहा है, इनको हमने जवाब दे दिया, एक ही तीर में 2 शिकार। ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। ये एसीसी है, जैसे आईसीसी है। आईसीसी की सरबराह जेशा साहब हैं, अगर कोई मीटिंग कॉल करेंगे तो हम इसलिए नहीं जाएँगे, भारतीय हैं वो हम नहीं जाएँगे, क्यों ना जाएँ? अरे आईसीसी एक प्लेटफ़ॉर्म है और जेशा साहब का काम है इंटरनेशनली क्रिकेट को चलाना और गवर्न करना और क्रिकेट की प्रमोशन करना, उसमें पाकिस्तान भी आता है। उसमें भारत भी आता है। अब अनफॉर्च्यूनेट है कि दोनों के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं, अभी तीसरा इसमें कैंडिडेट बांग्लादेश भी बन गया जिसका भारत अब जिसको पसंद नहीं करता। वेरी अनफॉर्च्यूनेट फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट, बट आई होप कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और बीसीसीआई अगर ढाका, वैसे मेरा मेरा कहना है कि ढाका जाना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आम लोगों से बड़ा दबाव सहना पड़ जाएगा, लोग तनकीद करेंगे, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बीसीसीआई के दफ्तर भी आ सकते हैं, तो ठीक है फिर आप ज़ूम पे कर लीजिए। वैसे आई एम सॉरी ये बात होनी नहीं चाहिए। आप एक स्पोर्ट्स इवेंट है, जैसे आपके पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स जो हैं दूसरे देश चले जाते हैं, इतने ताल्लुकात ख़राब होने के बावजूद भी, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम की कॉल होती है, ये भी इंटरनेशनल ही है, इसमें भी आप जा सकते हैं। जयशंकर साहब एससीओ मीट के लिए, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट थी, पाकिस्तान आए इस्लामाबाद में, उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, बड़े अच्छे उन्होंने फिर ट्वीट भी की, बड़ा अच्छा लगा। और बस ठीक है, ठीक इतना होता है ना कि जिसे बोलते हैं ना लेन-देन इस हद तक का रख लेना चाहिए। टोटली जिसको कहते हैं ना कि नहीं जी हमें नापसंद कंट्री है, हमने बिल्कुल ही ख़त्म करना है, वो चलता नहीं है। दुनिया में अब वो सिचुएशन ऐसी बनी नहीं है। ये चेंज होता रहता है, पॉलिटिकली फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है। सो आई विश के बीसीसीआई का डेलीगेशन या जो भी साहब हैं, वो ढाका के अंदर ही जाएँ, बट नहीं तो एटलीस्ट ज़ूम के ऊपर मीटिंग करें और जो मामला है इसको आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि ये होना ही है। ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता कोई भी चीज़। परमानेंट इज़ नथिंग। ये आपका मीडिया आपको बताता है नहीं जी इसके खिलाफ हम देश सबसे भड़के, ये सब नौटंकी हैं, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इन जैसों की बात में आना इनको खुराक देने के बराबर है। ये आप समझिएगा, आम भारतीय को मैं ये कह रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ़ अपना चूरन बेचते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। यही लोग आएँगे पाकिस्तान इंडिया मैच कवर करने। ये जो देशभक्ति वहाँ पे कहाँ जाती है? मैं मान लेता हूँ कि फ़र्ज़ किया भारतीय सरकार ने या बीसीसीआई ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान इंडिया मैच है। आपको फैसला मंज़ूर नहीं है ना, अब मत जाइए कवर करने। आप कहिए मेरे लिए देश भर के है ये मैच कवर करना, ये मेरी जॉब या मेरा जर्नलिज़्म ये भर के नहीं है, देश भर के है। आप किसी क्रिकेटर से तो यही उम्मीद लगाते हैं ना, आप बीइंग जर्नलिस्ट ये उम्मीद आप खुद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सब बेवकूफ़ बनाना है, सब चूरन बेचना है, डुगडुगी बजानी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैच है असल में बीसीसीआई वर्सेस एसीसी प्रेसिडेंट
मोहसिन नकवी साहब का कि कौन करवट बदलता है। आई डोंट थिंक सो कि नकवी साहब करवट बदलेंगे। ये ढाका में ही होगा। किसी को आना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना तो जूम पे उसमें भी नहीं आना, आपने बाइकआउट करना है तो ये भी करके देख लें। वैसे मुझे नहीं लगता बाइकआउट होगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।